बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर डिजीजेस। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोलिलिथियासिस, ठीक है, मतलब गाल स्टोन्स, ठीक है। तो कोलिलिथियासिस को दूसरा नाम गाल स्टोन। तो ये दो टाइप्स होते हैं इसकी, कोलेस्ट्रोल स्टोन और पिगमेंट स्टोन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एससीक्यू आया हुआ है गाल ब्लैडर में। मैं सिर्फ एससीक्यू ही आपको कराऊंगा, ठीक है, जो जो एससीक्यू आ चुके हैं और आते हैं, ठीक है। तो हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो कोलेस्ट्रोल गाल स्टोन में बाइल में अगर कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए तो फिर इसका प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। अब क्या है कि इंक्रीज कोलेस्ट्रोल इन बाइल, जब ये बढ़ जाएगा तो इसकी सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। और सुपर सैचुरेशन होगी तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी और ट्रैपिंग ऑफ क्रिस्टल्स गॉल ब्लैडर में जब ट्रैप होंगे दैट विल लीड टू कोलेस्ट्रोल स्टोन्स। अब जो चीज़ कोई भी ऐसी काम या कह लें, ठीक है, कोई भी चीज़ जो इसको प्रेसिपिटेट करेगी ट्रैपिंग क्रिस्टल को, हाइपर मोबिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो आगे जाएगा यानी कोलेस्ट्रोल, ठीक है, गॉल ब्लैडर से बाहर। और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस की सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है। तो वो मोस्टली जब गाल स्टोन जब थोड़े बहुत हो ना तो उस वक्त ही ज़्यादा बढ़ जाती है, मज़ीद प्रेसिपिटेट कर देती है इसको। तो ये सारा इसका पैथोजेनेसिस, ठीक है, एससीक्यू में आया हुआ है। उसके बाद हीमो हम देख लेते हैं पिगमेंट स्टोन का। इसमें हीमोरेटिक एनीमिया, मतलब हर वो चीज़ जो ब्लड की ब्रेक डाउन करवाएगी, ठीक है, या बिलिरुबिन को मूव होने से बचाएगी या उसको बढ़ाएगी, ठीक है। हीमोरेटिक एनीमिया, इसमें सारे एनीमियाज आ जाते हैं, सिकल सेल भी आ जाता है। इन्फेक्शन, बिली ट्रैक का जब इन्फेक्शन होगा तो जो बाइल है वो आगे मूव नहीं करेगा, ठीक, कोलेस्ट्रोल स्टेसिस हो जाएगी। तो उस वक्त भी कोलेस्ट्रोल कह दिया मैंने, वो बिलिरुबिन जो है ना वो आगे नहीं जाएगी। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगी, उसके साथ कैल्शियम मिलेगा तो इनसोल्युबल कैल्शियम बिलिरुबिनेट साल्ट्स बन जाएंगे। तो इस फॉर्म में इसके स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो मज़ीद हम इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर भी ऐसी क्यों है, तो इसमें यह है कि एक सिनेरियो बताता हूँ। ओल्ड एज है, फीमेल है, ठीक है, और मोटी है, ठीक है, ओबेसिटी है उसे। ओबेसिटी किस वजह से होती है? डिसलिपिडीमिया सिंड्रोम हो, ठीक है। और औरतें आपको पता है जल्दबाज हैं, तो अगर मोटी हो जाएं तो वो रैपिड वेट रिडक्शन की कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारा वेट जो है वो कम हो जाए। और मज़ीद वो प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो लेती हैं ओल्ड एज में, ठीक है। तो ये सारा आपने सिनेरियो याद रखना, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, ओल्ड एज, फीमेल, ओबेसिटी, ये वो सारा कुछ। तो उसके बाद हम दूसरा देखना पिगमेंट स्टोन। जारी बात है जितनी भी डिजीजेज हैं जो ब्रेक डाउन करेंगे आरबीसी की, एशियंस में मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद क्रोनिक हिमोलिसिस चल रही हो किसी में, तो बिलरी ट्रैक का इन्फेक्शन, जीआईटी डिसऑर्डर, ये मैंने ढूंढा है लेकिन मुझे पता नहीं चला जीआईटी डिसऑर्डर किस तरह करते हैं, ठीक है। चलें भाई, मज़ीद हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन की, कोलिसिस्टाइटिस मीन गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, कोलिथियासिस मीन गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का होना, और सिस्टाइटिस, टाइटस जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसको दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब इसको सिम्टम्स की क्लिनिकली कैसे हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट। एक्यूट ये है कि 6 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रही हो, ठीक है, तो वो आप कहेंगे कि एक्यूट है। क्रोनिक ये कि रिकरेंट एपिसोड्स आ रही हों, ठीक है। इसमें मजीद से सिम्टम्स होती हैं, नोजिया, वोमिटिंग, और साथ फीवर भी होता है अगर एक्यूट हो तो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो उसमें फीवर भी हो जाता है। बाद मोस्टली इन्फेक्शन भी साथ होता है इसलिए फीवर होता है। तो ये है, ठीक है, आपका एक्यूट एंड क्रोनिक। इमरजेंसी जब आप सर्जरी में जाएंगे तो ये आपको केसेस बहुत मिलेंगे। इमरजेंसी में एक्यूट प्रेजेंट करता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी देख लेते हैं। बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, पहले इन्फ्लेमेशन है ऊपर से इन्फेक्शन हो गया तो इसमें बुखार बहुत तेज होगा। उसके बाद परफरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर फट सकता है, तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन है। फिस्टुला बन सकता है आपके बिली ट्रैक और इंटेस्टाइन के दौरान। एम्पाइमा हो सकता है, मतलब पस बर सकती है गॉल ब्लैडर में। गैंग्रीन, ब्लड सप्लाई अगर कंप्रोमाइज हो जाए, म्यूकोसील, म्यूकोस ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो मजीद हम आगे इसके, ये तो हो गया कोलिसिस्टाइटिस। नाउ लेट्स delve इन टू द वर्ल्ड ऑफ विजुअल निमोनिक्स। तो ये एक कमांडर जे है जो कि वार के दौरान जापानी है, ठीक है। तो
सूप पी रहा था एनर्जी लेने के लिए, कीड़े मकोड़े ही हैं इसके कोली में, आप देख लें ये कोलियां जो 3 पड़ी है ना, कोली से आप कोलिसिस्टाइटिस याद रखेंगे, ये बाउल है, ठीक है। तो ये सूप पी रहा था, तो जंग में भी इसका ध्यान था। तो ये कुछ ना बोल रहा है, ये कह रहा है रॉकी से मुखातब है, रॉकी अशरफ को टैंक से उतार, ठीक है। तो साथ ही सूप पी रहा था, तो साथ ही उसे जंग की पड़ी हुई थी कि अशरफ जो है वो अच्छी तरह उसको टैंक नहीं चलाने आ रहा था, टैंक पे मौजूद है लेकिन फिर भी दुश्मन से गोले खाई जा रहा है। ये इसमें देखें एक बाउल जो है उसमें 2 जो हैं बॉम्ब के गोले उठाकर रखे भी हुए हैं, ठीक है। वो अशरफ को अब मारेगा जब वो उसे रोकी उतार के लाएगा। तो चलें अब हम देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो, गरम गरम सूप पी रहा था, तो उस जंग में भी इसका ध्यान था, तो इसे पता नहीं चला, तो इसका मुंह जो है वो जल गया, ठीक है। वो देखें आपको साइड पे जला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रॉस देख लेते हैं। इसमें 3 बाउल नजर आ रहे हैं, एक मीडियम साइज, एक नॉर्मल साइज, एक लार्ज साइज, 3 किस्म का आपको गॉल ब्लैडर मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड, तो साइज बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल भी। ये सबसे पहले जो बाउल हमने दिखाया है, ठीक है, इसमें आपको मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है। ये ग्रैन्यूल से मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट इस तरह का होता है। और इसके बाद दूसरा बाउल देखें, आपको ये थोड़ा रेड रेड सा नजर आ रहा है, मतलब म्यूकोजल अल्सरेशन आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसकी वाल है बाउल की वो म्यूकोजा आप समझ लें। तो उसके बाद ये इसका चेहरा जल गया है, और ये क्या बन गई, क्रिप्स नहीं जैसे बन जाती हैं, ये बरीड क्रिप्स हैं, ठीक है, गहरी सी क्रिप्ट उसके चेहरे पे बन गई है। और ये सारी म्यूकोजल फाइंडिंग है, ठीक है, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ 3 जो हैं ग्रॉस के बाद। उसके बाद ये कह रहा है रॉकी अशरफ को टैंक से उतार, इसका मतलब रॉकी टैंक्स की एस्कोफ साइंसेस, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट साइन है इसका। तो ये भी आपको म्यूकोजा में मिलेगा। उसके बाद ये अब हम शुरू हो गए हैं इसके सब म्यूकोजा में। तो ये जो दरमियाना बाउल है इसमें स्टोन पड़े हैं, इसके लिए फाइबर नजर आ रहा है, फाइब्रोसिस। और बड़े बाउल के ये साथ आपको कुछ वाटर नजर आ रहा है, सूप नीचे गिरा हुआ है, अपने कहना है लिम्फेटिक इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 2 फीचर हैं जो सब म्यूकोजा में आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये दरमियाने बाउल में आपको 2 मैंने कहा था जो उसने बॉम्ब जो है उठा के रखे हैं, ये पत्थर हैं, ठीक है। तो ये स्टोन्स, ठीक है, आपको ग्रोस पे एक और स्टोन्स भी मिलते हैं, ठीक है। ये फीचर है कि ग्रोस में ये साइज आपने बताया ना, दूसरा स्टोन आपको मिलेंगे तो जब गाल ब्लैडर को बाहर निकालेंगे। ये मोस्टली ओस्पी में ना गाल स्टोन वाली डायग्राम आ जाती है, तो उसमें ऐसे ना गाल ब्लैडर दिखाया था, ब्लैक ब्लैक से स्टोन पड़े होते हैं। तो मैंने कहा मजीद लेक्चर को क्या एक्सटेंड करना है, तो वो सिंपल सी डायग्राम आपको पता चल जाता है। तो इसमें कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने कोई बुक वाली डायग्राम ऐड नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिथेसिस तो और सिस्टाइटिस। अगर सर्जरी में फाइनल ईयर में जाएंगे तो सर्जरी में यही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, अच्छे से करना है ये आपने।